अंशिका केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत। चलिए बात करते हैं, कल हमने आपको तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा था। उसके आज हमें आगे पढ़ाना, सभी ने पढ़ा होगा, समझ में आया होगा कि तत्व हैं, उनका परमाणु क्रमांक और उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनता है। क्लियर हो गया था, कोई दिक्कत तो नहीं है। आज बात करते हैं, थोड़ा उससे आगे चलते हैं। जैसे हमने बताए थे तत्व हैं, इनके बाहरी कोश, ये लिखा है तत्व बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन, ये तत्व हैं, इनके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है। बाहरी कोश कहते हैं बाहर वाले से, जैसे ये के है, इसके बाहर कुछ नहीं, खाली है, देखिए इस पर कुछ नहीं लिखा है। दो के बाहर कितना है, एक है, इसके बाहर कितना है, दो है। ये देखिए आगे चलिए, यहाँ देखिए लास्ट में कितना है, एक है। ये बाहरी कोश है, यानी कहना हम He के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो, इसका बाहरी कोश ही हुआ। ये कहते हैं N के बाहरी कोश में कितने हैं, 5, यानी लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, उसे बाहरी कोश कहते हैं। Na के बाहरी कोश में कितना है, समझ के बाहरी कोश। तो हमने बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन ढाली है, ठीक है, हमने ढाली है 8 तक। देखें 8 ही तक है, ज़्यादा नहीं है। बाहरी कोश में कितने, 8 तक ले लिए। अब क्या होता है, एक अष्टक नियम है आपका, उसके अनुसार वो कहते हैं कि परमाणु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं और साझा करके 8 करते हैं। कितने करते हैं, 8, और 8 हो जाते हैं तो अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त हो जाती है। समझ गए। तो अब यही आपको देखना है, जैसे किसी के बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, तो उसकी संयोजकता 1 कहेंगे हम। अगर 2 है तो 2 कहेंगे, 3 है तो 3 कहेंगे, 4 है तो 4। इतनी बात समझ गए। बाहरी कोश में 1 है तो संयोजकता 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3 और 4 है तो 4। अगर 5 आते हैं तो मैंने कहा 8 करते हैं। 8 करेगा तो इसे कितने की कमी है, 3 की कमी है, हम 3 कर देंगे। इस पर कितनी कमी है, 6 है, 8 करने हैं, 2 की कमी है। इस पर 7 है, कितनी कमी है, 1 की कमी है। इस पर कोई कमी नहीं। दोबारा समझिए, मैंने कहा 1 से 4 तक वही रहते हैं, संयोजकता वही रहेगी, ठीक है। 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4। 5 से क्या होगा, चेंज हो जाएगी। इन्हें 8 करनी है, ध्यान रहे, यहाँ से कितने करने हैं, 8 करनी है। 5 को 8 करेगा तो कितनी कमी है, 3। 6 करेगा तो 2, 7 8 करेगा तो 1, 8 करेगा तो 0। यहाँ समझिए। अब देखिए मैंने अभी क्या कहा था, 8 करते हैं, इनके पास कितना है, 1, इन्हें करने कितने, 8, कितनी कमी है, 7 की। भाई एक बात बताइए, एक के पास 1 रुपया, एक के पास 7 रुपये, एक वाला 7 के पास जाए तो हमें रुपया दे दो, अपना हम 8 करेंगे, तो वो ये नहीं कहेगा मेरे पास 7 है तुम मुझे दे दो तो मेरे 8 हो जाएंगे। तो कौन किसको देगा, भाई 1 देगा 7 को, क्योंकि इसके पास कम है। तो इसीलिए क्या होता है, 1 7 वाले को दे देगा, ठीक है। इसके कितने हो जाएंगे, 8। इसलिए देगा वो किसका होगा, प्लस का हो जाएगा। ये 1 दे देगा तो काहे का होगा, भाई देने वाला प्लस का होता है, लेने वाला काहे का होता है, रेडी होता है, माइनस का होता है। ऐसे 2 6 वाले को दे देगा तो 2 प्लस हो गए। 3 है वो किसको देगा, 5 वाले को देगा तो 3 प्लस हो गए। 4 है वो 4 वाले को देगा तो 4 प्लस हो गए, ठीक है। आगे देखिए 5 है, ये लेगा कितने, 3, तो यहाँ पर 3 माइनस हो गए। 6 2 लेगा, 2 माइनस। 7 1 लेगा, ये कुछ नहीं। समझ गए कि नहीं समझ गए। फिर देखिए 1 देगा इसलिए प्लस का, 2 देगा इसलिए 2 प्लस के, 3 देगा इसलिए 3 प्लस के, 4 देगा तो 4 प्लस के, यहाँ तक रहेगा। अब जैसे 5वां आता वो लेगा तो 3 माइनस हो जाएंगे, 6 2 माइनस हो जाएंगे, 7 पर 1 माइनस हो, 8। अब इसका मतलब समझिए क्या होता है। जैसे मैंने कहा ये एने के बाहर देखा कितने लिखे हैं, 1 लिखा, 1 है इसके पास, तो इसकी संयोजकता देखें, एने की संयोजकता देखें, यहाँ पहुंच गए। एने के बाहर कितने, 1, तो संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब कहें ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी एने की, एने के बाहर 1 है तो ऑक्सीकरण संख्या देखिए रहा 1 हो जाएगी, काहे की, प्लस की, ठीक है। मैं कहूँ Mg बाहर है, पीछे देखो कितने हैं, 2, तो मैं कहूँ Mg की संयोजकता देखो 2 पीछे है तो 2 हो गई। ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, प्लस की 2 होगी, ठीक है।
मान लीजिए और ले लें कोई, जैसे मैंने आपका ले लिया Cl, देखो कहाँ ये रहा लास्ट में 70, पीछे देखो कितने हैं 7 हैं, 7 है तो देखिए 7 वाले के पास रखते हैं, 7 है तो ऑक्सीजन संख्या कितनी, संयोजकता 1 हो जाएगी, ऑक्सीजन संख्या -1 हो जाएगी। समझ गए? तो इसका मतलब ये होगा कि जैसे मान लीजिए Na है, देखो गौर से Na ये सोडियम परमाणु है, अगर किसी को इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसके पीछे कितने हैं देखो 1 है, अगर किसी को दे देगा तो 1 धन का हो जाएगा, अर्थात सोडियम ये आयन बन जाएगा धनायन। ठीक है, अब बात करते हैं Mg पे कितने 2, अगर Mg किसी को दे देगा परमाणु को दूसरे को तो इस पर 2 प्लस के हो जाएगा, तो Mg 2 पॉजिटिव हो जाएगा। अगर मान लीजिए Cl है, Cl देखिए पीछे ये कितना लिखा है 17 पे 7 है, तो ये कितने लेगा, किसी से 1 ले लेगा और ये 8 करेगा पीछे, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस। समझ गए? अर्थात ये आयन बन जाते हैं। ऐसे अगला एग्जांपल लेना है, जैसे मैंने कहा आपसे ये ले लीजिए O पे देखो पीछे कितने 6 O है, अगर ये इलेक्ट्रॉन लेता है किसी से तो 6 के पीछे देखो कितने लेगा 2 लेगा, ये 2 माइनस। मान लीजिए अगर यही मान ली दूसरा और ले लें, कोई दूसरा उठा लें, जैसे मान लें सल्फर है, S है, S का 16 होता है, पीछे कितने हैं S का 2 माइनस। तो आप इससे आयन सीख जाएंगे किस पर कितने आयन हैं, धनायन है कि ऋणायन है। समझ रहे हैं मेरी बात कि नहीं समझ रहे? अब आपको कोई रासायनिक सूत्र बनाना है, चलिए 1 मिनट रासायनिक सूत्र बना देते हैं। देखिए मान लीजिए Na है, ठीक है, और मैं इससे Cl जोड़ना चाहता हूँ। अब देखिए Na क्या है, ध्यान रखें जब तक प्लस और माइनस बराबर नहीं होंगे तब तक वो जुड़ेगा नहीं। Na पर कितने प्लस होते हैं, अगर देगा तो 1 हो जाएंगे, ये लेगा तो कितने हो जाएंगे 1 माइनस, तो अर्थात प्लस माइनस बराबर है, तो 1 आपका सूत्र बन गया NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड। जैसे मैंने कहा Mg है, अगर मैं इससे Cl जोड़ रहा हूँ, क्लोरीन जोड़ रहा हूँ, तो अब देखेंगे ध्यान से Cl कितने लेता है 1 लेता है, 1 माइनस होगा, Mg कितने देता है 2 देता है। समझा ध्यान से, इस पर 2 प्लस होंगे, तो अब देखिए यहाँ 2 प्लस है, यहाँ 1 माइनस है, अब इसको माइनस बराबर प्लस करने हैं, माइनस प्लस, तो मैं यहाँ 2 का गुणा कर दूँ, 2 एकम 2 माइनस हुए, तो 2 प्लस माइनस ही हटेगा, आपका सूत्र बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड। मैंने कहा Al है, ठीक है, और इससे क्लोरीन जोड़नी है हमें, ठीक है, तो इस पर 1 माइनस होता है, इस पर कितने होते हैं 3 प्लस के होते हैं, देखो 3 देगा तभी तो होंगे। अब क्या होगा, यहाँ देखिए 1 माइनस है, यहाँ 3 प्लस है, तो क्या करेंगे यहाँ 3 गुणा कर देंगे, 3 एकम 3, तो 3 माइनस 3 प्लस अर्थात सूत्र बनेगा AlCl3, इसका नाम एल्यूमिनियम क्लोराइड हो गया। ठीक है, मान लीजिए दूसरा कोई ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया Mg, और अगर मैंने इससे ऑक्सीजन परमाणु जोड़ दिया Mg, चेक करेंगे यहाँ Mg पे कितने होते हैं 2 है बाहर, ये लिखा देखिए, O पे कितने माइनस है, O पे देखो, तो प्लस माइनस बराबर है, आपका सूत्र सही। समझ गए? जैसे बात करते हैं SO4 पर 2 नेगेटिव होते हैं, अगर मैं मान लीजिए यहाँ Na जोड़ना चाहता हूँ, सूत्र बना रहे हैं, किसी ने कहा सोडियम सल्फेट बताओ कैसे है, सूत्र क्या है, तो आप टेंशन ना लें, सोडियम का Na होता है। अब Na पर देखें आप कितने इलेक्ट्रॉन बाहर है, 1 है, तो 1 प्लस का हो सकता है, तो आपने यहाँ चुपचाप लिख लिया और SO4 लिख लिया, SO4 पर 2 माइनस होते हैं, आए नहीं थे। अब देखिए यहाँ पर 2 माइनस है, यहाँ 1 प्लस है, तो मैं यहाँ 2 का गुणा कर दूंगा, 2 एकम 2, सूत्र बन गया आपका सोडियम सल्फेट Na2SO4। मैं कार्बोनेट बना दूँ CO3, इस पर भी 2 माइनस होते हैं, आयन मैं लिखा दूंगा आयन, फिलहाल अभी समझ लें। अगर मान लीजिए मैं सोडियम से ही बना दूँ, ठीक है, तो Na पर 1 प्लस होता है, क्योंकि देखो गौर से बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 1, तो 1 धनायन देगा क्योंकि 1 दान करेगा इसको तभी जुड़ेगा, तो यहाँ भी 2 लगा दूँ, 2 एकम 2, सूत्र बनेगा प्लस माइनस बराबर हो जाएंगे, बन गया सोडियम कार्बोनेट। चलो सोडियम ही क्यों ले रहे हैं, दूसरा ले लें, K ले लें, K पर 1 प्लस होता है, ठीक है, CO3 जोड़ दें, 2 माइनस होते हैं इस पर CO3 से, क्या होगा
यहाँ 2 लगा दें, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये कट गया आपका A2Cl, पोटेशियम कारक बन गया। इस तरह आप इसको तैयार करने से आप किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र बना सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।